राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, लाइव आइए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन है, क्वारीज हैं तो मैसेज कीजिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं माता रानी के मंत्र के साथ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राहुल रॉय जी, शेयर डन। थैंक यू राहुल जी। जैसा कि सभी जानते होंगे कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस दिन अभिषेक का बहुत महत्व माना जाता है। यदि आप अभिषेक करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन अभिषेक की सुविधा भी अवेलेबल है। यदि आप करवाना चाहें तो पॉसिबल है, हो सकता है। जी राहुल जी, जी राधे राधे राहुल जी। आपका क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कब तक ठीक होंगी, हेल्थ इश्यूज हैं आपको। राहुल जी, यदि आप एक स्थान पे बैठे भी रहेंगे ना तब भी आपकी जितनी इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति होती रहती है, कैसे भी हो। अपनी जीविका चलाने के लिए आपको, जहाँ आपका बर्थ प्लेस है उससे दूर आप कुछ वर्क करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ इश्यूज का ऐसा है, शनि और केतु आपका छठे हाउस में बैठा हुआ है जो आपको प्रॉब्लम देगा, कष्ट देगा।
हेल्थ इश्यूज बने रहने वाले हैं, थोड़ा शनि को ठीक कीजिए, केतु के साथ है, उपाय करवाइए। इस साल में फाइनेंशियली भी थोड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं आपको। नवंबर से लेकर जनवरी तक आपको फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट हुआ है। जनवरी से मार्च तक अवेयर रहिएगा, हेल्थ इश्यूज हैं, इससे पहले आप उपाय करवा लीजिएगा। और यदि आपको उपाय के बारे में जानना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आ जाइएगा राहुल जी। एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं। आपको जो भी उपाय होंगे बता दूंगी। वैसे भी अभी 15 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, उससे पहले आप आइए मेरे व्हाट्सएप पे। जी आरोही दास जी, बेबी कब होगा? आरोही दास जी, मांगलिक हैं आप? बहुत गुस्सा आता है, बहुत रूडली बिहेव करती हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो प्रॉब्लम्स दे रहा है आपको। कुछ ना कुछ घटना दुर्घटना घटती रहती है आपके साथ। जी राधे राधे अनीशा जी। आरोही जी, आपका ग्रह दशा इस एट प्रेजेंट अच्छी नहीं चल रही है। राहु केतु परेशान कर रहे हैं आपको, प्रॉब्लम्स देंगे ही देंगे। मंगल आपका अच्छे भाव में नहीं बैठा हुआ है तो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको। राधे राधे गंगेश सिंह जी। राधे राधे ज्योति बंसल जी।
ज्योति जी, मकर लगन की कुंडली है। सूर्य और गुरु सामने आमने बैठे हुए हैं, शनि और राहु इकट्ठे हैं, प्रॉब्लम्स रहेंगी, हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे। हेल्थ इश्यूज ठीक करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। फरवरी से लेके अप्रैल तक अवेयर रहिएगा ज्योति जी, जिसके भी ये हॉरोस्कोप दिया आपने। फरवरी से अप्रैल तक अवेयर रहने का टाइम है। उससे पहले उपाय करवा लीजिएगा। जो भी कहते हैं ना, ग्रह होते हैं कुछ दोष देने वाले होते हैं, तो अगर समय पे ट्रीटमेंट हो जाए तो उसका फल अच्छा मिलता है। गंगेश जी, आपकी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए एक बार। गंगेश सिंह जी, बर्थ डिटेल शेयर कर दीजिए। विदाउट डेट ऑफ बर्थ मैं नहीं एनालाइज कर पाऊंगी गंगेश जी। यदि आपको अपने नाम से कोई प्रश्न पूछना है तो फिर आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा प्लीज़। फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। अदरवाइज ऑनलाइन में आपका विदाउट डेट ऑफ बर्थ के एनालाइज नहीं कर पाऊंगी। यदि आप अपनी कुंडली के 9 ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं तो छोटे छोटे उपाय से स्टार्टिंग कीजिएगा। सूर्य को ठीक करना चाहते हैं तो सूर्य पे जल अर्पित कीजिए सुबह। चंद्र को ठीक करना चाहते हैं, महादेव का जलाभिषेक कीजिए। मंगल को ठीक करना चाहते हैं, जो ये लेबर क्लास होती है कंस्ट्रक्शन वर्क पे, यहाँ पे जल की व्यवस्था करवाइए। बुध को ठीक करना चाहते हैं, जो हम अपने घर में पौधे लगाते हैं उनमें जल दिया कीजिए, बुध ठीक होगा। बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं, मंदिर में जल की व्यवस्था करवाइए, बृहस्पति अच्छा होगा। शुक्र को ठीक करना चाहते हैं, किसी भी मंदिर के इधर या अपनी शॉप के बाहर मीठे जल, मीठे शरबत की व्यवस्था करवाएं। महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, जब आपको कन्वीनियंट हो। शनि को ठीक करना चाहते हैं, वृद्धाश्रम में जल की व्यवस्था करवाएं। राहु को ठीक करना चाहते हैं, पक्षियों को दाना डालें और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करके रखें। कटोरे में जल भर के टेरेस पे रख दें, बालकनी में रख दें। केतु अच्छा करना चाहते हैं तो डॉगी को पानी पिलाएं, और स्ट्रीट डॉगी जैसे होते हैं उनके लिए भी
कुछ जल का ऐसा व्यवस्था करें, इंतज़ाम करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। ये हैं जो छोटे-छोटे ग्रह हमारे ख़राब होते हैं, सोचते हैं कि कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको हम ठीक कर सकते हैं। कहते हैं कि आज के समय में भगवान है या नहीं है, इस बात का तो हम खुद भी विचार कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भगवान है या नहीं है। भगवान है। आप एक बॉटल में नॉर्मल जल भर के रख दीजिएगा, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में उसमें स्मेल आ जाएगी और कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसी के साथ एक बॉटल में गंगा जल रखिएगा, सालों साल पड़ा रहेगा, ना स्मेल आएगी ना कीड़े होंगे। ये भगवान होने का एक प्रमाण है। से जान सकते हैं कि भगवान है। पूरी मंदिर की पताका जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फहरती है। वो रामेश्वरम में जल में पत्थर तैरते हैं। आप ऐसे बकेट में पानी ले लीजिए, मग्गे में ले लीजिए या टब में ले लीजिए, उसमें एक पत्थर भी डाल के देखिए, कंकड़ भी डाल के देखिए, वो भी बैठ जाएगा पानी में। रामेश्वरम में बड़े बड़े पत्थर तैरते हैं। कहते हैं आज भी वृंदावन में श्री कृष्ण रास लीला करते हैं। प्रमाणित है ये सब प्रमाण है कि आज भी भगवान है। अब हम जानते हैं कौन से भगवान पे। नेहा दीक्षित, राधे राधे जी, कैसी है नेहा दीक्षित जी? कि कौन से भगवान पे क्या चढ़ाना वर्जित माना जाता है। भगवान शंकर पे रोली कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, वर्जित है ये। देवी माता पे दुर्वा अर्पित नहीं करनी चाहिए। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेश जी पे कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए। रविवार को और एकादशी वाले दिन तुलसी दल को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी वाले दिन तुलसी माता निर्जला रहती हैं। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। कभी भी यदि आप मंदिर गए हैं तो आपको आपसे कोई बड़े मिलते हैं तो मंदिर के अंदर कभी भी भगवान के अलावा किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, किसी को चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कौन से भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान शनिदेव की 7 परिक्रमा, सूर्य देव की 7 परिक्रमा, पीपल के पेड़ की भी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। शिवलिंग की आधी,
आधी परिक्रमा करनी चाहिए, जलहरी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। माता दुर्गा की एक परिक्रमा होती है, गणेश जी की 3, हनुमान जी की भी 3 परिक्रमा करनी चाहिए, भैरव बाबा की भी 3 परिक्रमा होती है। ये कुछ लॉजिकल बातें हैं। भगवान श्री राम की 4 परिक्रमा, अनिता गर्ग जी शायद आप 1-2 दिन पहले भी लाइव में आई थी और यही क्वेश्चन आपने वापस किया था और यही क्वेश्चन आप रिपीट कर रही हैं। उस दिन भी मैंने शायद आपसे बोला था कि प्लीज़ व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे एक बार बता दीजिए, मैं क्लियर बिल्कुल कर दूंगी। हमारी कुंडली में अनेक प्रकार के दोष बनते हैं, योग बनते हैं, कुछ अच्छा फल देते हैं, कुछ बुरा फल देते हैं। जैसे गुरु और चंद्र की युति जातक की कुंडली के किसी भी भाव में हो, वह गजकेसरी योग बनाता है, जो अच्छा माना जाता है, आपको बेनिफिट होता है इस योग से। चंद्र और मंगल की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, ये भी अच्छा होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी आपको। सूर्य और राहु की युति सूर्य ग्रहण योग कष्टकारी होता है। सूर्य को भी अच्छा कीजिए, राहु को भी अच्छा कीजिए, देन सूर्य और राहु की पूजा करवाइए। चंद्र और राहु की युति चंद्र ग्रहण योग, ये भी अच्छा नहीं होता। थैंक यू नेहा जी। राहु और मंगल की युति अंगारक दोष, अंगारक दोष भी अच्छा नहीं होता। कहते हैं कि विस्फोटक, बहुत गुस्सा आना, दुर्घटनाएं होना, मतलब बहुत प्रॉब्लम देता है अंगारक दोष भी। गुरु और राहु की युति गुरु चंडाल दोष, गुरु चंडाल दोष कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स देता है, हेल्थ इश्यूज भी बने रहते हैं। तो इसमें आपको गुरु और राहु की प्रॉपर पूजा करवानी चाहिए, तभी गुरु चंडाल दोष खत्म होता है। शनि और चंद्र विष दोष, ये भी बुरा होता है, इसके भी कोई अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। शनि और राहु श्रापित दोष, ये भी बुरा होता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जातक की कुंडली में मंगल दोष जहाँ बैठता है, मंगल जहाँ बैठा होगा, पहले तो ये देखा जाता है कि क्या जातक मांगलिक है। यदि मांगलिक है तो सबसे फर्स्ट उसकी मंगल की पूजा होनी चाहिए। सेकेंडरी कि उसके लिए लड़की, अगर जातक लड़का है तो उसके लिए लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए, और लड़की है तो उसके लिए लड़का मांगलिक ही तलाश करना चाहिए। अदरवाइज लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 शादियों का योग बन जाता है, और उससे पहले उसकी पूजा के साथ साथ, मंगल की पूजा के साथ साथ एक और पूजा होती है जो शादी के कुछ दिन पूर्व होती है, वो करवानी अनिवार्य है। वो करवाते हैं तो लाइफ आगे स्मूथ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब हम बात करते हैं, यदि कोई ग्रह हमारा खराब होता है तो कैसे जान सकते हैं हम खुद से? यदि हमने एनालाइज नहीं करवाया तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारा ये ग्रह खराब चल रहा है?
यदि हमारे पिता से नहीं बनती है, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमारा सूर्य खराब है। इसके लिए अभी मैंने आपको शायद इसी लाइव में अभी बताया है कि सूर्य को ठीक करने के लिए सूर्य पे जल अर्पित कीजिए। बिना वजह हम पानी वेस्ट करते हैं, मेंटली स्ट्रेस रहता है, इन द सेंस हमारा चंद्र खराब है। चंद्र के लिए, चंद्र को अच्छा करने के लिए शिवलिंग पे अभिषेक कीजिए। बिना बात का गुस्सा आना, हेल्थ इश्यूज, मेंटली स्ट्रेस, मंगल खराब। अपशब्द बोलना, बुध खराब। या कह सकते हैं कि बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आना, बुध खराब। एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आना, बुध खराब। भाग्य में रुकावट आना, यदि हम बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, भूल गए हैं, इंसल्ट करते हैं, मतलब हमारा गुरु अच्छे फल नहीं दे रहा है हमें। लग्जरी लाइफ ना मिलना, या यदि मिले तो बहुत कठिनाइयों से मिलना। बुध ग्रह को ठीक करने के लिए अनीता जी मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि क्या करना चाहिए। एक बार अगर लाइव आप लेट आई हैं तो स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा, बुध का पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जल की व्यवस्था करनी है। लग्जरी लाइफ ना मिलना, और मिलना तो बहुत कठिनाइयों से मिलना, मतलब शुक्र बहुत खराब चल रहा है। राहु खराब होना, थैंक यू प्रिंस जी। राहु खराब होना, नशे की लत लगना, प्रेजेंट टाइम में ना जीना, मतलब हमेशा सपनों में रहना, इन द सेंस राहु खराब है। राधे राधे हनुमान गुप्ता जी, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कर दीजिएगा यदि आपको कुछ पूछना है तो। केतु खराब होना, केतु खराब होना मतलब यदि हम कुछ सोचते हैं, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाना, खो जाना, कुछ हम सोचना चाहें पर भी हम उस पर फिर भी विचार नहीं कर सकते हैं, मतलब केतु बहुत खराब चल रहा है। शनि खराब होना, हर काम में बाधा आना, आलस आना, हेल्थ इश्यूज रहना, शनि खराब होना। छोटे छोटे उपाय करके हम कहीं ना कहीं बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं। पर वो एक बात कही जाती है कि यदि हम डॉक्टर के पास जाएं, जब तक पॉसिबल होता है डॉक्टर यही कहता है कि मेडिसिन ले लीजिएगा ठीक हो जाएंगे, पर जिस चीज़ में सर्जरी की नीड होती है, अभी नहीं तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद सर्जरी करवानी पड़ेगी। मतलब ये है कि छोटे छोटे उपाय से आप थोड़े टाइम के लिए रिलीफ पा सकते हैं, पर अगर आपको परमानेंटली इलाज चाहिए तो उसका प्रॉपर उपाय करवाना ही पड़ेगा। जातक की कुंडली में 12 प्रकार के कालसर्प दोष पाए जाते हैं, इस पे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। और जहाँ कालसर्प दोष पाया जाएगा वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि मोटा मोटा बता रही हूँ आपको, कुंडली में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। अनीशा जी आप पहले भी आ चुकी हैं और मैंने शायद आपसे पहले भी बोला है कि यदि आपको एनालाइज और कुछ करवाना है तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। एनालाइज पेड है, आउटलाइन कर रही हूँ, एनालाइज पेड है। जिस जातक की कुंडली में कालसर्प दोष होता है या तो आप खुद से थोड़ा से उसके लक्षण जान सकते हैं। क्या लक्षण होंगे? मेहनत का फल ना मिलना, बिजनेस में बार बार लॉस होना, जॉब लगना और जॉब छूट जाना, इंक्रीमेंट ना होना, संतान होने में विलंब, बार बार चोट या दुर्घटनाएं होना, हेल्थ इश्यूज रहना,
ये छोटे छोटे लक्षण हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि क्या कालसर्प दोष है। तो इनसे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं अगर एनालाइज नहीं करवाया। और यदि एनालाइज करवा के आप उसका प्रॉपर अच्छे से उपाय करवाते हैं तो आपको हर चीज़ में बेनिफिट मिलता है। कालसर्प दोष होने के कारण शादी भी बहुत लेट होती है, शादी होती है तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब हम बात करते हैं जो भी मैंने आपसे बताया कि 12 प्रकार के कालसर्प दोष हैं हमारी कुंडली में, होते हैं कोई ना कोई कालसर्प दोष अवश्य पाया जाता है। बहुत रेयर हॉरोस्कोप होते हैं जिनमें कालसर्प दोष ना हो, बहुत रेयर होते हैं। और इन कालसर्प के दोष का उपाय क्या होता है? राहु और केतु की पूर्ण रूप से शांति करवाना। यदि राहु और केतु की पूर्ण रूप से शांति ना करवाएं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब तक ना हो जाए। और यदि एक बार हो चुकी है राहु केतु की शांति तो कम से कम 6 महीने में, नहीं तो 1 साल में एक अभिषेक अवश्य करवाना चाहिए अपने नाम से। और कालसर्प दोष के प्रॉपर राहु केतु की पूजा होने के बाद भी आफ्टर 12 ईयर्स उसे रिपीट करना पड़ता है। 12 साल के बाद वो ही पूजा, वही सब कुछ आपको रिपीट करवाना होगा। एटलीस्ट हर साल अभिषेक तो अवश्य है, उसके बाद 12 साल के बाद वही प्रॉपर पूजा, राहु और केतु की प्रॉपर जप, प्रॉपर शांति, प्रॉपर हवन करवाना अनिवार्य होता है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स फिर रिपीट होती हैं। अब हम जानते हैं 12 प्रकार के कालसर्प दोष कौन कौन से हैं। अनंत कालसर्प दोष मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस लाता है जब दोनों में से एक ग्रह 7th हाउस में हो और एक 1st हाउस में हो। कुलिक परिवार में धन तो आएगा पर टिकेगा नहीं, अस्थिरता रहेगी। वासुकी भाग्य में देरी बनी रहेगी, कुछ भी मिलेगा बहुत लेट मिलेगा। शंखपाल घर व करियर में बाधा। पद्म शिक्षा में रुकावट रहेगी। जी संदीप जी, फाइनेंशियली ग्रोथ कब तक होगी? बिल्कुल संदीप जी, बता रही हूँ आपको, फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी कब तक रहने वाली है। सुजीव जी, सूर्य और शुक्र आपका युति में बैठा हुआ है, तो जहाँ पे सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठता है वो अपने फल नहीं देता है।
गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया है सुदीप जी? दिसंबर से लेकर अब तक किसी विवाद में फंसे हैं? घर में लड़ाई झगड़ा पारिवारिक कलेश बने ही रहे हैं? नौकरी के हालत भी ऐसे नहीं है जो आपको सेटिस्फेक्शन दे सके, क्योंकि आपका केतु अच्छा नहीं फल दे रहा है एट प्रेजेंट आपको। घर में किसी को हेल्थ इश्यूज हैं और बहुत ज़्यादा वाले हैं जो आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। प्राइवेट जॉब करते हैं पर एट प्रेजेंट प्राइवेट की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है दिसंबर से लेके अभी तक की। नौकरी अच्छी नहीं चल रही है आपकी, इस समय प्रॉब्लम्स हैं। आपको कुछ उपाय बताऊंगी, आप व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल एक बार शेयर कीजिएगा सुदीप चक्रवर्ती जी। हाँ हुआ है बिल्कुल, इसीलिए आपसे कह रही हूँ एक बार व्हाट्सएप पे आइएगा। जो भी आपके डाउट्स को आ रही है मैं बिल्कुल क्लियर करूंगी, छोटे छोटे उपाय बता दूंगी, आप उससे बहुत आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी सुदीप जी। तो आप व्हाट्सएप और बट सुदीप जी एनालाइज पेड है, बिना पेड के मैं एनालाइज नहीं करूंगी। अगर आपको उपाय भी जानने हैं तो एनालाइज पेड है। अनिशा जी आपका क्या बोल दूं, आप तो मेरे हर लाइव में आती हैं ऑलमोस्ट, आपका डेली एक ही क्वेश्चन होता है। चलिए बताइए अनिशा जी, डिटेल शेयर कीजिए फटाक से। यस अनिशा जी डिटेल। अनिशा 28 जून। नहीं आती अनिशा जी तो शेयर कर दीजिए फटाफट, फटाफट शेयर कर दीजिए, बताऊं आपको शादी कब होगी आपकी। सॉरी सिया जैन जी, आपके कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है मेरे पास। अनिशा जी गुस्सा त्याग दीजिए पहले तो। क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है अनिशा जी आपके लिए ये। शेयर धन, थैंक यू जी। धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली हैं अनिशा जी।
आलसी भी बहुत है। कभी आउट ऑफ इंडिया का चांस बना है? अनीशा जी आउट ऑफ इंडिया गई हैं? माउथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है अनीशा जी? अनीशा जी जो क्वेश्चन कर रही हूँ आंसर कीजिए, अदरवाइज फिर व्हाट्सएप पे आइएगा, नहीं तो फटाफट आंसर करते जाइए। नहीं बना है। कोई माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है? मुंह से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज कोई प्रॉब्लम है? नहीं गई हूँ। जाएंगी अनीशा जी? बाहर के आपके फुल फुल चांसेस हैं। नहीं है तो अवेयर रहिएगा। नहीं है, मुंह से रिलेटेड, टंग से रिलेटेड, वाणी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अवेयर रहिएगा। दो 2026 जून में आपके रिश्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे। शादी के पूरे पूरे चांसेस हैं 2026 में। ठीक है निशा जी, अगर आप चाहती हैं कि आपके बाहर के भी प्लान्स बने तो आप एक बार व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल मुझे फिर से शेयर कर दीजिएगा। एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं, और जो भी उपाय होंगे उसके लिए मैं आपको बिल्कुल अपडेट करूंगी, बिल्कुल बताऊंगी जो भी आपको उपाय कन्वीनियंट होंगे। आप एक बार अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। अनीता जी व्हाट्सएप पे आ जाइएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, व्हाट्सएप पे आ जाइएगा आप। लॉन्ग डिस्टेंस में होगा। आपकी शादी कहीं भी हो, आपको जाना बाहर ही है। अब हम बात करते हैं सूर्य को जल अर्पित करने से या सूर्य को अर्घ देने से हम किन किन परेशानियों से निकल सकते हैं, या कुछ उपाय हैं सूर्य को अर्घ देने के कि हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इससे थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। सूर्य को अर्घ देने से
रुकावटें किसी भी कार्य में आ रही हो, खत्म होने के चांसेस होते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अनीता जी आप ही का है ये। सूर्य को अर्घ दीजिए, आंखों की रोशनी तेज होगी, मेंटली स्ट्रेस कम होगा। आयशा जी हाय। सूर्य को जल अर्पित करने से सुख समृद्धि आती है। सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो सूर्य अच्छे फल देगा, घर में सुख समृद्धि आएगी, शत्रुओं का नाश होता है। किसी भी कार्य को आप करना चाह रहे हो, उसमें बार बार यदि रुकावटें आपको फेस करनी पड़ रही हो तो ये भी कम होता है सब। जी अनीता जी, फिर भी अनीता जी आपका जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। उसका जो भी उपाय होगा, जो भी नॉर्मली जो भी आप उपाय कर सके वो मैं आपको बता दूंगी। ये उपाय वैदिक ही होते हैं, पूजा पाठ के द्वारा ही होते हैं। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोग को बताया था कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। किसी भी जातक के लिए यदि आप अभिषेक करवाना चाहते हैं तो यह सुविधा ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी महारुद्राभिषेक करवा सकते हैं, अपना मंत्र, अपना गोत्र और नाम के द्वारा ऑनलाइन करवा सकते हैं। यह पूजा वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाई जाएगी। यदि किसी को करवाना हो तो व्हाट्सएप पे अपना बता दीजिएगा। ग्रुप पूजा भी होती है और यदि आप सिंगल करवाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। कल मैं आपको बताऊंगी रुद्राक्ष, हम कौन सा रुद्राक्ष किस प्रॉब्लम के लिए धारण कर सकते हैं और रुद्राक्ष किन जातकों को धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष के नियम क्या हैं, रुद्राक्ष धारण करने के बाद हमें क्या खाना वर्जित होता है, रुद्राक्ष को किस प्रकार से धारण करें जिससे कि वो अच्छे फल दे। ये सब बात पे हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लाइव सेशन में इतना ही। किसी को भी अपनी जन्म कुंडली एनालाइज करवानी है, कुंडली मिलान करवाना है, कुंडली के ग्रह दोष के बारे में पूछना है, कुंडली के भाव दोष के बारे में पूछना है, या जानना चाहते हैं कि कुंडली में कौन से दोष हैं जिसका उपाय किस प्रकार कराया जाए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। उपाय जानने के लिए भी कर सकते हैं, एनालाइज के लिए भी कर सकते हैं, कुंडली मिलान के लिए भी कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ पूजा के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी बताया ही है मैंने कि महाशिवरात्रि आने वाली है, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर 8 बजे मुलाकात होगी। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।